हाय फ्रेंड्स, स्टडी अब्रॉड के सवाल और जवाबों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए मैं आपका होस्ट एंड दोस्त भूपिंदर गरेवाल लेके आया हूं अगला एपिसोड आस्क एसआईसी स्टडी अब्रॉड एक्सपर्ट सीरीज में। आज हमारे साथ पैनल में है मिस निधि विज जो आपके सारे सवालों के जवाब देंगे। सो वी वेलकम मैम, वेलकम टू द एपिसोड। थैंक यू। सो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। मैम, स्टूडेंट का क्वेश्चन ये है, कैन आई डिसाइड टू रिजाइड परमानेंटली इन अ कंट्री आई स्टडीड इन? ओके, सो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ये देखते हैं कि अगर वो परमानेंटली सेटल होना चाहें, राइट? नाउ एवरी कंट्री हैज इट्स ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस। ओके, जिस टाइम पे आप जाते हो उस टाइम पे आपको जिस कंट्री में आप जा रहे हो उसके रूल्स क्या है समझने की बहुत ज़्यादा अच्छे से ज़रूरत होती है, राइट? आपको डिटेल में जाना है। एक अच्छा करियर एडवाइज़र, अगर आप एक अच्छे करियर एडवाइज़र के पास जाते हो तो वो हमेशा आपको डिटेल में समझाएगा कि व्हाट इज़ द प्रेजेंट सिचुएशन गोइंग ऑन, राइट? बहुत कंट्रीज ऐसी हैं जिसमें आप पढ़ाई कर सकते हैं, उसके बाद आपको वर्क परमिट मिलता है विच कैन रेंज एनीवेयर बिटवीन 1 year to 3 years, ओके? एंड कुछ कंट्रीज में ये आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वंस यू वर्क देयर फॉर लेट्स से एटलीस्ट अ ईयर और कपल ऑफ इयर्स, यू कैन अप्लाई फॉर परमानेंट रेजिडेंसी अंडर डिफरेंट कैटेगरीज इन दैट कंट्री, ओके? अब इसके लिए लाइसेंस्ड लोग होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं टू अंडरस्टैंड कि आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। एट SIEC, एज यू ऑलरेडी नो दैट वी हैव लाइसेंस्ड पीपल हु एक्चुअली help you guide for Canada and Australia in terms of migration possibilities, right. Okay? But मैं आपको ये बता सकती हूँ, as long as आप अपनी initial stage पे जब आप जाना चाहते हैं उस टाइम पर अगर आप एक कंट्री की गवर्नमेंट रेगुलेशन को अच्छे से समझ लें कि पढ़ाई के बाद आपको कितने साल का वर्क परमिट मिलेगा और वर्क परमिट मिलने के बाद आपकी क्या पॉसिबिलिटी है माइग्रेशन की इन एनी डिफरेंट ऑफ कैटेगरीज, आप अपना ये डिसीजन ले सकते हैं कि आप जाएं या नहीं जाएं। और सिंपल आंसर इस सवाल का ये है दैट यस, देयर आर कंट्रीज वेयर देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप पढ़ाई करके परमानेंटली उसमें रिसाइड कर सकते हैं। Right. So this can be planned well before कि अगर आप सेटलमेंट देख रहे हैं तो it has to be planned well before. It has to be. आपकी डिटेल में जाना तब नहीं जाते हो आप डिटेल में जब आप वीजा अप्लाई कर देते हो। आप डिटेल में जाते हो बहुत पहले ताकि आपको पता हो एक एक चीज कि आप जिस कंट्री में जा रहे हो। जैसे आज की डेट में हर बच्चा ये पूछता है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है। अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट किस तरीके की होती है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होती है कि मेरे स्किल्स कैसे हैं। कईयों को होगा कि मुझे कुछ साल काम करने को मिल जाए सो दैट आई एम एबल टू earn back, get work exposure of different countries. कई लोगों की possibility होगी कि I want to settle down there. तो हर country की अपनी regulation है, अपनी possibility है और आपको ये detail में जाना at the first stage जरूरी है। Right. Yeah. Thanks for the answer. So let's go to the second question, ma'am. So बच्चा ये कह रहा है कि अगर मेरा वीजा अप्रूव नहीं होता, then what is the next step or what is the next thing that we can plan? So अगर आपका वीजा अप्रूव नहीं हो, उसके कोई भी कंडीशन, उसके कोई भी रीजंस हो सकते हैं, राइट? इट कैन बी योर प्रोफाइल, इट कैन बी मे बी आपका IELTS कम है एंड द हाई कमीशन इज एक्सपेक्टिंग कि आपका IELTS बेटर होना चाहिए। मे बी आपका जो प्रोग्राम चॉइस है वो ठीक नहीं है, राइट? तो कोई भी रीजंस हो सकते हैं आपके रिजेक्शन के। सो व्हाट वी डू, अगर और सबसे पहली बात, अगर रिजेक्शन है तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते। वीव हैड पीपल हुव कम टू अस आफ्टर यू नो lot of rejections and I've seen people getting visas through. Right. तो आपको सबसे पहली चीज घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, okay? What you really need to know is you need to sit with someone who understands your profile really well. Ab at SIEC, I can explain, I don't know how others do, but I can explain you what we do, right? So when we look at a profile and if you've got a rejection, we look at every aspect. आपका academics, आपका IELTS, अगर work experience है work experience, अगर आप इस प्रोग्राम के लिए जा रहे थे तो आप क्यों जा रहे हो इस प्रोग्राम के लिए, क्या स्किल मिल रहा है आपको, आपका आगे का करियर जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा और क्या आपने ये सारी चीजें अच्छे से सिंपल तरीके से हाई कमीशन को एक्सप्लेन किया है या नहीं किया है, ओके? तो पहली चीज हम ये देखते हैं। दूसरी चीज हम ये फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं कि हम प्रोफाइल में इंप्रूव क्या करा सकते हैं। IELTS इंप्रूव करा सकते हैं। अब आई टू गिव यू एन एग्जांपल, रिसेंटली हैड अ स्टूडेंट जो हमारे पास 3 रिजेक्शंस लेके आया था, IELTS कम था। वी कुड फिगर आउट द ओनली थिंग दैट वी कैन डू इन हिज प्रोफाइल इज push him to improve his profile. Thankfully he listened to us, improve किया IELTS, got his visa like within like really quick. So मतलब क्या आप improve कर सकते हो? अगर हमको लगता है कि अच्छा नहीं, आपको थोड़ा वर्क एक्सपीरियंस ले लेना चाहिए या कुछ भी कर सकते हैं जिससे आपका प्रोफाइल स्ट्रांग होता है। सो प्रोफाइल बिल्डिंग and looking at how you have explained it to the High Commission, these are the 2 ways that we help you in reapplication and we've seen successes. Okay, don't get disheartened.
So SIC is that's there right. to help you. Yes, Right. absolutely. So मैम नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्टूडेंट ये जानना चाहता है कि डू आई नीड एन एजुकेशन एजेंट टू गो फॉर प्लान फॉर अ स्टडी अब्रॉड? You're asking me this question. Cliched. Okay. See, of course, I'll tell you why. Because, like for me, for example, I'll take my example, right? I have been working in this industry for I'll very soon complete 19 years, okay? SIC has been into the industry for 25 plus years. And we worked with different countries. We understand the admission criteria for universities across the globe. We ourselves represent about 500 plus institutions, right? आप जब institutions को directly represent करते हो तो होता क्या है? आपको समझ आती है कि उनकी admission requirements क्या है, वो क्या देख रहे हैं. अब एक student है जो website पे एक basic entry requirement पढ़ रहा है, right? हम हैं जिसने probably उस यूनिवर्सिटी में अभी तक hundreds of students भेजे होंगे, and we would be able to figure out कि अच्छा अगर ये percentage है इसकी admission हो जाती है, ये percentage है admission नहीं होती है, या ये आप add on करते हैं तो admission हो जाती है. So that's where your experience and expertise come in terms of admission. Same is visas. Now I have across SIC, our career advisors have helped put in applications for Australia, US, UK, Canada, Singapore, different countries. Now when you're working with different high commissions for so long, you understand what are they exactly looking at. जब आप एक वेबसाइट पर पढ़ते हो, आप बेसिक चेकलिस्ट पढ़ रहे हो, आप बेसिक चेकलिस्ट करके वो डॉक्यूमेंट्स डालोगे, या जब आपको पता है कि हाई कमीशन वाकई में देखता क्या है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर हाई कमीशन और अ यूनिवर्सिटी, यू आर एबल टू एक्सप्लेन इट इन डिटेल. Accuracy of documents, that's another thing which is important, that a consultant who has had lot of work experience, a consultant who has been in the industry for long, works with universities which are top universities in the world. For example, we have universities like University of Waterloo that we represent. We have universities like University of Melbourne, Monash, so different countries, different universities, top universities. Top universities आपको रिप्रेजेंटेशन कब देती हैं? अगर उनको आप में फेथ हो कि बच्चे को आप सही गाइड करोगे, correct? So a consultancy which has been there for ages, who knows what they're doing, who has representations of top institutions across the globe, they would know what they're doing. So we would be able to help better and save a lot of time. Scholarships, कई बार आपको नहीं पता चलेगा deadlines या what are the scholarships going on as of now. We get updated information from all institutions every now and then. So when we get updated information, आपको research नहीं करनी है of 100 universities. We will be able to filter out things for you. Right. आपका filtration process, कौन आपकी priority के हिसाब से कौन सी university और कौन सा प्रोग्राम आपके लिए सही है, ये सारी चीजें थ्रू एक्सपीरियंस एंड अंडरस्टैंडिंग कम्स. एंड दैट इज व्हाई आई रियली फील दिस accuracy of documents and saving your time and money for not going for wrong programs and wrong application is where an agency helps on. Right. अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ. मैम, बच्चा ये जानना चाहता है कि मैं स्टडी वीजा के लिए प्लान कर रहा हूँ, बट मेरे पेरेंट्स मुझे वहाँ साथ में छोड़ने जाना चाहते हैं, तो व्हाट इज द प्रोसीजर? इज इट पॉसिबल? There is definitely a process. बैग्स में डाल के नहीं लेके जाना है उनको. प्रोसेस है, इट्स वेरी इजी. सो बेसिकली आपको क्या करना चाहिए, आपको अपना वीजा काफी पहले अप्लाई कर लेना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, आई एम अप्लाइंग फॉर कैनेडा फॉर September 22. ओके, नाउ आई शुड डू माई एप्लीकेशन प्रोसेस. अभी मैं कर लूँ अपना एप्लीकेशन प्रोसेस, वीजा अप्लाई कर दूँ, एंड यू कैन अप्लाई फॉर September 22 अभी से. ऑलराइट, सो मैं अभी अप्लाई कर दूँ. जैसे ही मेरा वीजा आएगा, माई पेरेंट्स कैन अप्लाई फॉर अ विजिटर वीजा ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू हैव टू गो. तो जब आप, और विजिटर वीजा भी काफी इजी प्रोसेस होता है, इतना डिफिकल्ट नहीं होता. तो जैसे ही उनका विजिटर वीजा आता है, क्योंकि आपके पास बीच में काफी टाइम होगा, दे कैन इजिली गो अलोंग विद यू व्हाइल यू ट्रैवल. सो यस, पेरेंट्स कैन गो easily. Thanks for the answer, ma'am, and thanks for being the part of this episode. I love it. And trust me, guys, we are doing this so that we are able to, whatever questions we keep hearing in our offices or you send us through different platforms, we collate it and we come and help you with those answers, ताकि बहुत सारे लोगों को उनके आंसर्स मिल सके. तो अगर आपको ये वैल्यूएबल लगता है, ये हमारे लिए encouragement होगी कि आप प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. हमें compliments, feedback, comments, whatever you want to give, you can give us, so that we can keep improving and we keep coming up with questions and answers that are able to help you with your journey for study abroad. So hope this is useful for you.
थैंक यू थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। जैसे निधि मैम ने आपको बताया, हमें अपना फीडबैक जरूर भेजें। अब बारी है बोनस टिप की, चलते हैं बोनस टिप की तरफ। Welcome to the bonus tips. Here I'll be sharing you some basic and simple tips to score good in speaking module. First and foremost, do not be shy in front of the examiner. Be confident in your answers and speak fluently and keep your mind liberated. In the speaking module, your ideas are not important. Maybe your ideas will be right or it can be wrong. Here the examiner will not judge you on the basis of the knowledge you have. It is just on the fluency and the words you'll be choosing. So choose wisely, be prepared for your exam and score well. Thank you. बोनस टिप कैसी लगी हमें जरूर बताएं और अपने क्वेश्चंस पोस्ट करना मत भूलें। विल कवर दीज क्वेश्चंस इन द कमिंग एपिसोड्स। स्टे ट्यून। थैंक यू। और अगर YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, Instagram पे देख रहे हैं फॉलो करें, और अगर Facebook पे देख रहे हैं तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू एंड कीप शेयरिंग दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स।